अच्छा, जब भी भूगोल या ज्योग्राफी का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? नक्शे, देश, उनकी राजधानियां, यही सब ना। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये कहानी उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। तो इस आम सोच को बदलने के लिए जरा 19वीं सदी की एक बात सुनते हैं। विलियम ह्यूज का ये कहना भले ही 150 साल से ज्यादा पुराना हो, पर आज भी बिल्कुल सटीक बैठता है। ये हमें याद दिलाता है कि भूगोल सिर्फ नाम रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा विज्ञान है जो तर्क और कारण प्रभाव को समझने पर जोर देता है। तो असली बात यह है कि आज का भूगोल सिर्फ कहां पर नहीं रुकता, वो तो बस एक शुरुआत है। असली सवाल हैं क्यों और कैसे। ये उन वजहों और प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करता है जो हमारी दुनिया को ऐसा बनाती हैं जैसा वो आज हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या इंसानी। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि ये क्यों और कैसे को समझे कैसे। इसके लिए हमें भूगोल के बिल्कुल बुनियाद में जाना होगा। चलिए इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं: अंतराल, स्थान और समय, यानी स्पेस, प्लेस और टाइम। यही हर भूगोलिक सोच की नींव है। सबसे पहले आता है अंतराल या स्पेस। ये भूगोल का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक खाली कैनवस है, एक 3D स्टेज जिस पर दुनिया की हर चीज, हर इंसान, हर घटना मौजूद है। ज्योग्राफर्स के लिए सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अब इसी स्पेस से बनता है स्थान, यानी प्लेस। देखिए, कोई भी जगह नक्शे पर सिर्फ एक डॉट या एक बिंदु नहीं होती। जब हम उस जगह से जुड़ जाते हैं, उसे कोई मतलब दे देते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, कोई बाजार हो या कोई शहर, तो वो स्पेस एक प्लेस बन जाता है। और अब देखिए सबसे मजेदार चीज, जब इसमें समय यानी टाइम जुड़ता है तो एक ही जगह की पूरी कहानी बदल जाती है। सोचिए, 1825 में एक नदी का किनारा था। 1925 आते आते वो एक बिजी इंडस्ट्रियल पोर्ट बन गया, और आज 2025 में वही जगह एक खूबसूरत पार्क है। इससे ये साफ पता चलता है कि भूगोल कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये तो लगातार बदल रहा है। और ये हमें भूगोल के एक बहुत ही अहम नियम तक ले आता है, टॉबलर का पहला नियम। ये सुनने में बड़ा सीधा लगता है, हर चीज हर दूसरी चीज से जुड़ी है, लेकिन पास की चीजें दूर की चीजों से ज्यादा जुड़ी होती हैं। पर यह बहुत पावरफुल आइडिया है। इसी से ज्योग्राफर समझते हैं कि शहर कैसे फैलते हैं, बीमारियां कैसे फैलती हैं, या ये भी कि किसी के घर के पास नई दुकान खुलने के चांस ज्यादा क्यों हैं। तो अब जब हम इन बेसिक आइडियाज को समझ गए हैं, तो सवाल यह है कि ज्योग्राफर्स इनका इस्तेमाल करते कैसे हैं। असल में वो दुनिया को देखने के लिए 2 अलग-अलग लेंस या नजरिए इस्तेमाल करते हैं, और यहीं से भूगोल की 2 बड़ी शाखाएं निकलती हैं। एक तरफ है भौतिक भूगोल, जो हमारे ग्रह के फिजिकल स्टेज का अध्ययन करता है, मतलब पहाड़ कैसे बने, मौसम कैसे काम करता है। और दूसरी तरफ है मानव भूगोल, जो इस स्टेज पर चल रहे इंसानी नाटक का अध्ययन करता है। शहर क्यों बसते हैं, हमारी संस्कृतियां कैसे फैलती हैं। भौतिक भूगोल के अंदर भी बहुत कुछ है। कुछ एक्सपर्ट सिर्फ मौसम और जलवायु की पढ़ाई करते हैं, कुछ जमीन कैसे बनती बिगड़ती है उसको समझते हैं, कोई समंदर की गहराइयों में जाता है, तो कोई नदियों और पानी के बारे में रिसर्च करता है। मतलब पूरी पृथ्वी की फिजिकल बनावट का साइंस है ये। और अगर हम मानव भूगोल की तरफ देखें तो यहाँ भी बहुत गहराई है। इकोनॉमिक ज्योग्राफर्स ये देखते हैं कि पैसा और व्यापार दुनिया में कैसे फैलता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफर्स देशों की सीमाओं और उनके असर को समझते हैं। कोई शहरों के बनने की कहानी पढ़ता है, तो कोई ये कि अलग अलग संस्कृतियां एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती हैं। तो हमने भौतिक और मानव भूगोल को अलग अलग देख तो लिया, लेकिन भूगोल की असली ताकत, इसकी असली खूबसूरती इन दोनों को जोड़ने में है। ये एक पुल की तरह काम करता है, जो कुदरत की दुनिया और इंसानों की दुनिया को एक साथ लाकर देखता है। मतलब सोचिए, एक ज्योग्राफर जमीन को समझने के लिए जियोलॉजी के सिद्धांत इस्तेमाल कर सकता है, और ठीक उसी वक्त उसी जमीन पर व्यापार कैसे हो रहा है ये समझने के लिए इकोनॉमिक्स के सिद्धांत इस्तेमाल कर सकता है। ये एक ही साथ फिजिकल और सोशल साइंस को जोड़ता है, और ऐसा कोई और सब्जेक्ट नहीं करता। और यही जो काबिलियत है ना, अलग अलग जानकारी को एक साथ मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाने की, यही भौगोलिक नजरिए को इतना कीमती बनाती है। इसी से हम दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों को बेहतर समझ सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, तेजी से बढ़ते शहर, या फिर संसाधनों का मैनेजमेंट। ये वो समस्याएं हैं जो हम सबको प्रभावित करती हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, आज दुनिया के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या ग्लोबल ट्रेड, इनको समझने के लिए कौन सा नजरिया ज्यादा जरूरी है, भौतिक भूगोल का या मानव भूगोल का?
शायद सही जवाब यह है कि हमें किसी एक की नहीं बल्कि दोनों की ज़रूरत है। हमें भूगोल के सारे लेंस एक साथ चाहिए, क्योंकि हमारी दुनिया की समस्याएं भी तो कुदरती और इंसानी दोनों ही हैं।